अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल पावर सप्लाई। पिछली क्लास में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई से थे। उसके अंदर हमने तमाम वोल्टेजेस को रेगुलेट किया था। आज जो हमें क्या करना है, उन रेगुलेट वोल्टेजेस को हमने वेरिएबल में लेकर आना है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पावर सप्लाई डिजाइन करेंगे और उसमें हमने 1 वोल्ट से लेकर और जहां तक आपने रेगुलेटर इस्तेमाल किया है वो हम रेगुलेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये डीसी पावर सप्लाई जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती है सर्किट्स के अंदर। तो इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल पावर सप्लाई भी बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर हमने, यानी कि हमारा टॉपिक आगे चलता रहेगा, तो हमने जितनी भी पिछली जो पावर सप्लाई को डिज़ाइन किया था उसमें हमने पॉजिटिव वोल्टेजेस को डिज़ाइन किया था। इंशाल्लाह अगली क्लासों में हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस को डिज़ाइन करेंगे। उसी तरीके से आपको ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर वो देख रहे हैं जो आपको आउटपुट मुयसर करे, यानी आपने कितने एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगाना है, 5 एम्पेयर का लगाना है, 10 एम्पेयर का लगाना है या 2 एम्पेयर का लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने, मैंने आपको पहले बताया था कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ब्रिज की। आपको मैंने बताया था कि या तो फिर आपके पास डायोड होने चाहिए या फिर एक ब्रिज रेक्टिफायर होना चाहिए। तो आप डायोड लगाकर ब्रिज सर्किट खुद भी बना सकते हैं या तो फिर आप बनाया ब्रिज सर्किट लगा सकते हैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर आपने एसी इनपुट दी थी, यहाँ पर आपको पल्सेटिंग डीसी मिल गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 वोल्ट और 2200 यूएफ का आपने इसको कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपके वोल्टेजेस जो हैं वो 24 + 24 है, यानी आप जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 24 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, जब आप 24 वोल्टेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो कितने वोल्टेजेस बन जाएंगे, 48 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपको ये पता होगा कि जो आपके जो यहाँ पर डीसी वोल्ट पल्सेटिंग डीसी वोल्टेजेस आ रहे हैं वो कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, 48 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे कि जो आपने ये कैपेसिटर लगाया है, ये कैपेसिटर जो है वो आपको मैंने बताया था इन वोल्टेजेस से, इनपुट वोल्टेजेस से कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है, 2 गुना होना चाहिए। तो आपका 48 वोल्टेजेस था, तो यहाँ पर हमने कितने 48 को डबल करेंगे तो 96। तो यानी कैपेसिटर के अंदर एक वोल्टेजेस की रेटिंग होती है, यानी कि आप जितने मर्जी वोल्टेजेस का लगा लें, इस तरह नहीं होता कैपेसिटर के अंदर। तो क्या करना पड़ता है, आप उसके लिए, यानी वोल्टेजेस जो होते हैं वो एक किस्म के रेटिंग के लिहाज से होते हैं कैपेसिटर के। तो आपको पता है कि 100 वोल्ट का मार्केट में अवेलेबल होता है, तो लिहाजा हमने क्या करा कि यहाँ पर इसको 48 वोल्ट 100 वोल्ट का लगा लेंगे। उसके बाद जो इसकी कैपेसिटेंस है 2200 यूएफ है। इसके बाद आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, 3300 यूएफ है, 50,000 का है, तो वो कोई इतना मुनासिब नहीं है कि आपने इसको, यानी उसको हमने देखना है कितनी इसकी फिल्ट्रेशन कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर हम 2200 यूएफ का भी लगा सकते हैं और 1000 यूएफ का भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने आउटपुट के ऊपर इतनी ज्यादा वोल्टेजेस नहीं है, इतनी ज्यादा करंट नहीं रिक्वायरमेंट हो रहे हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया, इसको 2200 यूएफ का लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि इसी वोल्टेजेस को, जो यहाँ पर वोल्टेजेस आपको आ रहे हैं, तो कैपेसिटर लगने से क्या हो जाएगा, वोल्टेजेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे तो हमने क्या करा, यहाँ पर इसके आगे 48 वोल्ट जो थे वो हमारे पास, इसको हमने इनपुट में दे दिए, कहाँ पर एक रेगुलेटर लगा दिया। अब आपके सामने ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है 78-48 का, यानी मैंने आपको बताया था कि ये 78 जो है वो पॉजिटिव सीरियल है और 48 क्या है, वो उसके वोल्टेजेस है, तो 48 वोल्ट। तो ये आपको आउटपुट पर गया, लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितने हैं आपके पास आउटपुट, 48 वोल्ट। तो आपको मैंने इसकी डायग्राम पिछले कितने सप्ताह में बताई थी कि पहला क्या है, पहली डायग्राम, यानी पहला जो इसकी लेग्स है वो इसका इनपुट है, दूसरा जो है वो उसका ग्राउंड है, तीसरा जो है वो आउटपुट है। तो पहले को हमने इनपुट इस्तेमाल कर दी, दूसरे को हमने क्या किया, दूसरे को हमने ग्राउंड दे दिया, तीसरा हमने क्या किया, आउटपुट ले लिया। अब यहां से अगर आप आउटपुट लेंगे इसकी क्रॉस, ये और ये, यहां पर आपको फिक्स वोल्टेजेस मिलेंगे, फिक्स वोल्टेजेस मिलेंगे। अगर आपने इसको वेरी कराना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वेरिएबल लगाएंगे। क्या करेंगे, एक वेरिएबल लगाएंगे। तो वेरिएबल कितना लगाएंगे, हम यहां पर 10K का लगा लेते हैं।
ठीक है, 10K से लेकर कहां तक लगाएंगे इसको, 100 किलो ओम तक, ये इसकी रेटिंग में आता है वोल्टेजेस की। ठीक है, यहां पर हमें देखना होगा कि यानी अगर ज्यादा वोल्टेजेस है तो उसके हमने वाटेज को भी देखना होगा कि हमारे वाटेज कितने आते हैं। तो लिहाजा इसी लिहाज से आप क्या करेंगे, वेरिएबल लगा देंगे। तो आप इसके जब वेरिएबल लगाएंगे, आपको पता है कि वेरिएबल क्या करता है, वो वोल्टेजेस को वेरी करता है। तो जाहिर बात है, वेरी करने के लिए हमें ये पता है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल है। तो जब आपको यहां से ये नेगेटिव आ गया आपके पास, ये आपके पास आउटपुट सेंटर से आउटपुट आ गया, तीसरा लेग आपके पास फिक्स वोल्टेजेस होंगे, ये दो दरमियान आपको फिक्स वोल्टेजेस मुहैया करेगा कि ये दोनों, ठीक है। और इसके दरमियान ये वाले जो वोल्टेजेस हैं ये आपको वेरी करके बताएंगे। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इन दो वोल्टेजेस के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान आपको ये वेरिएबल वोल्टेजेस मिलेंगे। वो वोल्टेजेस कौन से होंगे, 1 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा आप ये इसी तरीके से वेरिएबल पावर सप्लाई को डिजाइन करेंगे और इसको आप अगली क्लास तक इसको बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।